देखो बेटा एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं आज। और पहला क्वेश्चन देखा, सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में करेंगे क्या, जैसे एक्स और वाई दो वेरिएबल दे रखे हैं, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन के एक्स और वाई वेरिएबल जो दे रखे हैं, उन एक्स और वाई वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को बराबर बना लेंगे। जैसे यहाँ पे 2x दे रखा है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 2x बन जाएगा, तो x वेरिएबल हमारा बराबर बन जाएगा। या फिर अगर आप x को बराबर नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर आप y को बराबर बना लो। ठीक है, यहाँ पे जो y है 3y है, और इस इक्वेशन में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3y बन जाएगा, तो हमारा y वेरिएबल बराबर बन जाएगा। दोनों वेरिएबल में से x या y वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को बराबर बनाना है। ठीक है, और फिर दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करना है। क्लियर है? तो बेटा हम x वेरिएबल को बराबर बना लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है और ये सेकंड इक्वेशन दे रखी है। फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2x है, और 2x बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा 2 × x 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई, और ये इक्वेशन सेकंड है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन सेकंड। अब क्या करते हैं, जैसे ही हमारे वेरिएबल हैं बराबर बन जाते हैं तो दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे जो वेरिएबल बराबर बने हैं वो वेरिएबल आपस में कट हो जाएं। ठीक है, तो देखो दोनों वेरिएबल के साइन पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक को मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी कटेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का, और जो प्लस का है वो माइनस का। तो बेटा 2x और 2x, ये प्लस का ये माइनस का, ये आपस में कैंसिल आउट। बेटा 2y और 3y दोनों पॉजिटिव हैं तो 5y हो जाएगा, और 10 - 4 क्या हो जाएगा 6। तो y इक्वल टू कितना आएगा बेटा 6, और ये 5 इधर जाएगा तो डिवाइड में। क्लियर? अब जो एक वैल्यू आएगी किसी वेरिएबल की, उस वेरिएबल की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बेटा मैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो x y की वैल्यू कितनी बेटा 6/5 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, और ये 6/5 तक जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 5 एलसीएम आएगा बेटा, 5 5 25 और ये -6, तो 25 - 6 19 बचेगा, 19/5। तो बेटा x की वैल्यू क्या आई हमारी 19/5। ठीक है, इस टाइप से हम एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो बेटा दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखी हैं 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन था हमने उसमें x वेरिएबल को बराबर बनाया था, इस वाले क्वेश्चन में y वाले वेरिएबल को बराबर बना लेते हैं। ठीक है, आप दोनों में से किसी वेरिएबल को बराबर बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, पहले मैंने x वेरिएबल को बराबर बना के सॉल्व किया था, इस बार y वाले वेरिएबल को बराबर बना के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो 4y है और यहाँ पे 2y है, इस इक्वेशन में फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, ये 4y है, ये 2y है। अगर इसको मैं 4y बनाना चाहूँगा तो मेरे को इक्वेशन सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 4y बन जाएगा। तो 2 × 2x 4x, 2 × 2y 4y माइनस का, और 2 × 2 4, ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इधर देखो बेटा, कैंसिल होने के लिए देखो माइनस और ये प्लस ऐसे ही कैंसिल हो रहे हैं। जब ऐसे ही कैंसिल हो जाए मतलब ऐड करने पर तो ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर ये कैंसिल नहीं होते तो मैं सब्ट्रैक्ट करता, बट ऐड करने पर ही कैंसिल हो रहे हैं, मेरे को साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो मैं क्या करूँगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बेटा 4x और 3x कितना हो जाएगा 7x, ये माइनस का 4y, ये प्लस का 4y, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और 4 और 10 14। बेटा 7x इक्वल टू 14, x इक्वल टू कितना आएगा 14, और 7 जाएगा डिवाइड में, तो 14/7 x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 आया। अब जो वेरिएबल की वैल्यू आई है उसको दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो बेटा मैं रखता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूँ, ऑन पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट दे रखी 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, क्या पुट करना बेटा x इक्वल टू 2, तो बेटा 3x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4y और ये 10, 3 × 2 = 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, बेटा 4y और ये 10 दे रखा है, ये 6 दे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर? 4y
10 माइनस 6 कितना बचेगा, 4 बचेगा। y इक्वल टू 4/4 मतलब 1। तो ये हमारा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। क्लियर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 दो इक्वेशन दे रखी हैं। इनको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, उसके बाद सॉल्व खुद कर लेना, ठीक है। बेटा इस इक्वेशन में तो कुछ करना नहीं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इस इक्वेशन को देखो बेटा, 9x इस 2y को तो लेके आऊँ माइनस 2y और माइनस 7 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना है, x या y के कोएफिशिएंट को बराबर बना लो। तो बेटा ये 3x है, ये 9x है। अगर मैं x को बराबर बनाऊंगा तो 3 का मल्टीप्लाई करूँगा, ये 3 3 9x हो जाएगा। क्लियर। अगर मैं y को बराबर बनाऊंगा तो बेटा देखो ये 5 है और ये 2 है, तो बेटा इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 5 2 या 10, और इसमें 5 है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 2 5 जा 10। क्लियर। अब इसको करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन को। बेटा x बाई 2 है और ये x है, इसमें x वाले वेरिएबल को बराबर बनाएंगे। तो बेटा इसमें ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें इक्वेशन सेकंड है। अगर इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये x कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, ये भी x/2 और ये भी x/2। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो पहले आप एलसीएम ले लो, ठीक है, और इसका भी एलसीएम ले लो और फिर x y कोएफिशिएंट को बराबर बना लो, ठीक है। तो मैं दोनों मेथड बताऊंगा, पहले ही वाला मेथड कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x/2 माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई तो बेटा 3 2 या 6 हो जाएगा, y/6 और 1/2 का मल्टीप्लाई किया 3/2। ये इक्वेशन सेकंड आई। इक्वेशन फर्स्ट देखो बेटा, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। अब देखो बेटा साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे और ये प्लस का हो जाएगा। अब ये देखो ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस का y/6 और ये माइनस का 2y/3 और ये 3/2 और ये प्लस का 1। बेटा 6 एलसीएम आएगा, माइनस का y 3 2 या 6 तो 2 2 या 4 और इक्वल टू 2 एलसीएम आएगा इधर से तो 3 + 2 हो जाएगा। अब इधर देखो बेटा माइनस का 5/6 और ये प्लस का 5/2। बेटा इधर देखो जब दो साइड में मतलब इधर लेफ्ट में और राइट में बीच में इक्वल टू का साइन हो तो बेटा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कटेगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा। क्लियर। क्या कटेगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर काट सकते हैं और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट सकते हैं। क्लियर है। या फिर ऐसा कर लो, देखो बेटा 6 इधर डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5 × 6 हो जाएगा, ये 2 है और ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा और माइनस के साइन को इधर लेके आओ तो बेटा 5 से 5 कटेगा और 2 से 3 बार कटेगा ये, तो क्या आएगा y = -3 आएगा। y = -3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो बेटा। तो मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, ठीक है बेटा। थोड़ा इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो x - y/3 = कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। y = -3 पुट करो बेटा, -3/3 = 3। थोड़ा माइनस से माइनस कटेगा, 3 से 3 कटेगा, थोड़ा x माइनस से माइनस कटा तो +1 आएगा और x = 3 - 1, थोड़ा x कितना आया 2। ये y की वैल्यू, x की वैल्यू। क्लियर। ये तो हमने किया था x के कोएफिशिएंट को बराबर बना के। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, दूसरा मेथड कि दोनों का एलसीएम ले लो और इक्वेशन को बना लो सिंपल। तो बेटा यहाँ से मैं एलसीएम लूँगा तो 3 2 या 6 एलसीएम आएगा, तो बेटा 2 3 या 6 तो 3x हो जाएगा और 3 2 या 6 तो ये 4y हो जाएगा, इक्वल टू -1 है, ये 6 को इधर भेज दो तो 3x + 4y = -6 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इधर से भी एलसीएम ले लो बेटा, तो इधर से ले लो 3 एलसीएम आएगा तो इधर 1 है तो 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3, तो बेटा 1 × 3 3 और ये 3x हो जाएगा, माइनस बीच में 3 1 या 3 तो ये y और इक्वल टू 3। बेटा 3x - y, इस 3 को इधर भेज दो बेटा 9, तो ये इक्वेशन सेकंड। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब देखो बेटा 3x और 3x दोनों कोएफिशिएंट बराबर हैं, तो देखो बेटा ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, दोनों में से एक दूसरे को माइनस कर दो, या तो फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर दो या सेकंड में फर्स्ट को माइनस कर दो। x कट जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लो बेटा। सेकंड का फर्स्ट, इफ वी एड क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा सेकंड का, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यदि हम एक अंश में से घटा दें, सॉरी एक अंश में से जोड़ दें और एक हर में से घटा दें तो जो फ्रैक्शन है वो 1 आती है। इट बिकम्स 1/2 इफ वी एड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर।
यदि हम हर में एक जोड़ दें तो जो भिन्न है वो 1/2 हो जाती है, या फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है। व्हाट इज द फ्रैक्शन? ठीक है, तो देखो बेटा, लेट कर लो, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। क्लियर? तो जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर होती है, तो फ्रैक्शन क्या आएगी बेटा, x/y आएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला केस क्या है बेटा, हम न्यूमरेटर में एक जोड़ दें और डिनोमिनेटर में से एक हटा दें, तो फ्रैक्शन 1 आएगी। क्लियर बेटा? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी देखो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y - 1 इधर जाएगा और x + 1 इधर। इसको तो लिखा बेटा x y इधर आएगा -1 और ये +1 और ये +1 = 0, x - y + 2 = 0। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड केस क्या था बेटा, इफ वी ऐड ओनली 1, है ना, ये था, इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, यदि हम हर में एक जोड़ दें तो जो भिन्न है वो 1/2 आएगी। तो बेटा अंश में तो उसने कुछ नहीं किया, तो न्यूमरेटर तो x ही रहेगा, डिनोमिनेटर में उसने क्या किया है, 1 जोड़ा है, तो y + 1 हो जाएगा। और कहता है डिनोमिनेटर, तो वो कहता है कि जो फ्रैक्शन वो कितनी आएगी, 1/2। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और ये y + 1। इसको तो लिखा बेटा 2x - y - 1 = 0। ये इक्वेशन सेकंड। क्लियर? अब इधर देखो बेटा, y के कोएफिशिएंट दोनों में बराबर है, तो बराबर बनाने की जरूरत नहीं है, और इधर x है और इधर x है, इधर 2x है। अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो फिर x को कोएफिशिएंट को बराबर बनाना चाहेंगे, तो बेटा 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा जब आप x के कोएफिशिएंट को बराबर बनाएंगे तब। लेकिन y को एलिमिनेट कर दो क्योंकि वो पहले से ही बराबर है, तो मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। तो फिर ऐसा करो, ये माइनस का y है, ये इधर भी माइनस का y है, तो जब साइन सेम होंगे तो एक को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो बेटा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो दूसरी वाली इक्वेशन में से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2x - y - 1 = 0। इक्वेशन फर्स्ट क्या बेटा, x - y + 2 = 0। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा, साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस और ये माइनस। बेटा 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, माइनस का y प्लस का y ये कट गए, और -1 - 2 कितना होगा, -3 = 0। इस 3 को तो ले आऊँगा तो x = 3, x = 3 आ गया। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। क्लियर? तो मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहा हूँ बेटा, तो 2x की पे क्या रखूँगा बेटा, 3 रखूँगा, -y - = 0, तो 2 3 6, -y - 1 = 0, 6 - 1 5, -y = 0, y इधर ले आएंगे तो ये y = 5, x = 3 आया, y = 5 आया। इधर रखो बेटा, x = कितना 3 और y = 5, तो जो हमारी फ्रैक्शन आई वो क्या आई, 3/5, जिसमें न्यूमरेटर क्या है 3 और डिनोमिनेटर क्या है 5। क्लियर है? क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट दे रखा बेटा, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी की जो उम्र थी वो सोनू की 3 गुनी थी। 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी की जो उम्र होगी वो सोनू की 2 गुनी होगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो जो नूरी और सोनू की उम्र बताइए। ठीक है बेटा, तो बेटा लेट कर लेते हैं, लेट नूरीज प्रेजेंट एज, नूरी की वर्तमान आयु x ईयर, और सोनू की प्रेजेंट एज y ईयर। क्लियर बेटा? अच्छा, 5 years ago, और एक केस है 10 years later। ठीक है बेटा, 5 year ago, तो बेटा नूरी की एज 5 year ago कितनी हो जाएगी बेटा? अभी जितनी एज है उसमें से 5 को लेस कर दो, क्योंकि अभी अगर मेरी एज 10 years है तो 5 साल पहले 10 - 5, अभी नूरी की एज x ईयर है तो 5 साल पहले x - 5, x - 5 years। और सोनू एज कितनी हो जाएगी बेटा? y - 5 years। क्लियर? 10 years later तो बेटा नूरी एज कितनी हो जाएगी? अब अगर मेरी एज 10 years है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 10 + 10 हो जाएगी, है ना? तो बेटा नूरी की एज x है तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी? x + 10 years हो जाएगी।
और बेटा सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 ईयर्स। ओके बेटा, अब देखो फर्स्ट केस क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो नूरी की एज थी वो कितनी थी, 3 टाइम्स थी। 5 ईयर्स अगो नूरी की जो एज थी वो 3 टाइम्स थी, 3 गुनी थी सोनू की एज की। तो बेटा नूरी की एज कितनी है, x माइनस 5, और ये सोनू की एज y माइनस 5। ये 3 टाइम्स है, ये 3 गुनी है, तो बराबर बनाने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। तो ये x माइनस 5 और ये 3y माइनस 15, इसको तो लेगा बेटा x माइनस 3y माइनस 5 और ये 15 इधर आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा बेटा, x माइनस 3y और ये प्लस का 10 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड केस क्या कह रहा है बेटा, नूरी की एज 2 गुनी हो जाएगी 10 साल बाद। तो बेटा नूरी की एज कितनी है, x प्लस 10 और ये y प्लस 10 सोनू की एज। नूरी की एज 2 गुनी थी, तो बेटा 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा बराबर बनाने के लिए, क्योंकि ये तो 2 गुनी है, बराबर बनाने के लिए 2 गुना इसको करना पड़ेगा। तो बेटा x प्लस 10 और 2y प्लस 20, इसको तो लिखो बेटा x माइनस 2y माइनस 10 इधर आएगा तो माइनस का 20 इक्वल टू 0, सॉरी प्लस का 10। तो बेटा x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। अब देखो बेटा x के कोएफिशिएंट बराबर हैं तो जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई करें और दोनों को बराबर होना है, क्योंकि पहले से बराबर है। तो बेटा ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड। अब इधर देखो बेटा दोनों के कोएफिशिएंट के साइन जो सेम है, तो हमें एक को सेपरेट करना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सेपरेट कर दे रहा हूँ, माइनस प्लस और ये प्लस, सबके साइन चेंज हो जाएंगे तो x कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस, और ये माइनस का 3y प्लस का 2y, तो माइनस का y बचेगा, हाँ भाई 10 और 10 20 इक्वल टू 0, माइनस y और इधर जाएगा तो माइनस 20, माइनस माइनस कट जाएगा, y इक्वल टू कितना आया 20 ईयर्स। क्लियर, y इक्वल 20, या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या इक्वेशन सेकंड में रख दो, मैं इक्वेशन सेकंड में रख दे रहा हूँ। तो बेटा x माइनस 2y की वैल्यू कितनी है बेटा 20 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x माइनस 40 माइनस 10 इक्वल टू 0 है ना, और x माइनस 50 इक्वल टू 0, x इक्वल कितना हो जाएगा बेटा 50। तो बेटा x नूरी की एज कितनी है 50 ईयर्स, और बेटा सोनू की एज कितनी है बेटा 20 ईयर्स। क्लियर, अब देखो चेक करना चाहो तो कैसे चेक कर सकते हैं। उसने बोला था 5 साल पहले, तो 5 साल पहले बेटा इसकी एज 45 साल रही होगी और इसकी एज रही होगी बेटा 15 साल। क्या बोला था उसने, 3 गुनी है नूरी की एज, तो बेटा 3 गुनी है या नहीं है, 15 3 45 है। दूसरा केस 10 साल बाद, तो 10 साल बाद बेटा 50 है तो 10 साल बाद 60 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी बेटा 30। उसने बोला था 2 गुनी हो जाएगी, तो बेटा ये 30 है तो 2 टाइम्स है या नहीं है, तो मतलब हमारा आंसर जो है वो सही है। क्लियर, तो ये चेक करने का तरीका हो गया। ठीक है, ये हमारे आंसर है 50 और 20। क्लियर, नोट कर लो। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। क्लियर है, ऑल्सो 9 टाइम्स इज दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इस नंबर का 9 गुना होगा और जो अंक पलटने पर आएंगे उसका 2 गुना होगा। मतलब क्या है, इस अंक का 9 गुना जो अंकों को पलटने पर आएगा उसका 2 गुने के बराबर है। तो फाइंड द नंबर। बेटा 2 डिजिट नंबर है। क्लियर, तो बेटा हमेशा 2 डिजिट नंबर होगा तो कैसे होगा, मान लो 28 है, 45 है, तो देखो बेटा 28 को मैं लिखूंगा तो किस टाइप से लिखूंगा, 2 × 10 + 8 लिखूंगा 28 है ना। मान लो 45 है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बेटा 4 × 10 + 5। मतलब क्या, वंस डिजिट तो सिंगल आ रही है, लेकिन जो दहाई की जो संख्या है या फिर टेंस डिजिट है उसमें 10 का मल्टीप्लाई होके आ रहा है। क्लियर, तो जो भी हम टेंस डिजिट ऐड करेंगे उसमें 10 का मल्टीप्लाई करके उस नंबर को लिखेंगे। क्लियर है, लेट वंस डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट बी y। तो बेटा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, हाँ बेटा वंस डिजिट तो सिंपल लिखी जाएगी और जो टेंस डिजिट है उसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा, और टेंस डिजिट क्या है बेटा 10y। तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 10y + x आएगा। क्लियर, अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो नंबर है मतलब जो डिजिट्स हैं उनका जो सम है वो कितना है 9 है।
जैसे अगर मैं इन दोनों का सम लूँ तो बेटा कितना आएगा, 2 + 8 10 आएगा। इसका सम लूँ तो बेटा कितना आएगा, 4 + 9 9 आएगा, मतलब 4 + 5 9 आएगा। क्लियर। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो वो कितना बता रहा है, x + y = 9 बता रहा है, फर्स्ट केस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है बेटा। सेकंड केस में क्या कह रहा है वो, कि जो नंबर है उसका 9 टाइम्स, इसका 9 टाइम्स, और जो इनका जो प्लेस है इसको चेंज करने पर, इसका बेटा प्लेस चेंज करने पर कौन सी डिजिट आएगी बेटा, 10x + y आएगी, क्योंकि x की जगह y और y की जगह x, तो ये प्लेस चेंज करने पर जो नंबर आया वो आया 10y + x। हाँ ठीक है। तो जो प्लेस चेंज करने पर जो डेट आ रही है वो उसका कितना है, 2 टाइम्स है, तो 10x + y। तो जो डेट थी वो 9 टाइम्स थी, और उसके बराबर जो डेट चेंज प्लेस चेंज करने पर जो आ रही थी उस वो 2 टाइम के इक्वल थी। क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते बेटा। 90y + 9x = 20x + 2y। इसको दिल क्या बेटा, तो 90y - 2y हो जाएगा इधर आके, और ये 9x + 20 माइनस का 20x सॉरी = 0। 90 - 2 तो 88y, और ये प्लस का 9x और माइनस का 20x, तो माइनस का 11x बचेगा। इस 11x को उधर लेके जाओ बेटा, तो 88y = 11x, और x ये 11 से 8 टाइम्स, तो बेटा 8y = x आया, मतलब x = 8y। x = 8y इस पुटिंग फर्स्ट में कर दो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में रखने पर, तो बेटा x = 8y रखो बेटा, तो बेटा x की 8y रखूँगा प्लस y = 9, तो बेटा क्या है, 9y = 9, तो y = कितना है, 1, y = 1 यहाँ पर रख दो बेटा। 8 × 1 = x, तो x = कितना आया बेटा, 8। क्लियर। तो बेटा x = 8 आया, y = 1 आया, तो यहाँ पर रखो बेटा 10 × y = 1 प्लस x = 8, तो 10 × 1 + 8 कितना आएगा बेटा, 18। ठीक है। तो हमारा जो डेट था, टू डेट नंबर था वो कितना था, 18। तो बेटा दोनों का सम करने पर 1 + 8 9 आएगा। ठीक है, पहला केस चेक करने पर। और अगर तुम इसको भी चेक करोगे तो वो भी इसके इक्वल टू ही आएगा। क्लियर। जैसे चेक करें तो देखो बेटा, इस नंबर का 9 टाइम्स, तो बेटा 18 × 9, और इसके अंक पलट दो तो 81 हो जाएगा बेटा, और उसका 2 टाइम्स था, तो बेटा 9 × 18 वो कितना आएगा बेटा, 9 × 72 की 7, 9 × 1 9 और 7 62, और 81 × 2 162, यही बराबर आया, और 1 + 8 9 आया। तो दोनों केसेस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। क्लियर। तो ये आंसर चेक करके बता दिया आपको। ठीक है, नोट कर लो बेटा, ये हमारा आंसर।